तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कहानी की स्टार्ट होते ही हम एनाबेल डॉल को देखते हैं, जिसे एक औरत परचेज करके लेके आई थी। फिर उसने वो डॉल जल्द ही एड और लोरीन को दे दी, क्योंकि वो जानती थी कि ये डॉल शैतानी डॉल है, क्योंकि इस डॉल में मौजूद शैतानी पावर्स उस बच्ची को भी अब पोजेस करने की कोशिश कर रहे थे। एड और लोरीन एनाबेल डॉल को अपनी गाड़ी में रखते हैं और चले जाते हैं। रास्ते में वो जा रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि आगे रास्ता ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो गाड़ी को दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं ताकि वो अपने घर जल्दी पहुँच सकें। गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वो रास्ते में कब्रिस्तान के पास रुकते हैं। लोरेन को कार की पिछली सीट के ऊपर एक बच्ची दिखाई देती है, जो उसे बोलती है कि आई लाइक योर डॉल। ये वही बच्ची थी जिसकी कुछ देर पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। लोरेन गाड़ी से बाहर देखती है तो कब्रिस्तान के पास उसे बहुत सारी आत्माएं नजर आती हैं। ये सारी आत्माएं उसी कब्रिस्तान से बाहर आई थी। उन आत्माओं में से एक आत्मा एड को सड़क के बीच धक्का दे देती है, ताकि सामने से आते ट्रक के नीचे आकर एड की मौत हो जाए, लेकिन एड इन टाइम पर पीछे हट के अपनी जान बचा लेता है। लोरीन और एड समझ जाते हैं कि ये सब कुछ एनाबेल डॉल कर रही है। इसके बाद वो जल्दी से उस डोर को लेकर अपने घर आ जाते हैं। एनाबेल डॉल को घर लाते ही वो उसे अपने म्यूजियम में ले जाते हैं। यहाँ उन्होंने पहले ही बहुत सारी डिमोनिक चीजों को रखा हुआ था। ये सब चीजें किसी न किसी डिमोनिक पावर की मालिक थी। एनाबेल डॉल को वो एक चेयर के ऊपर रखते हैं। उसको वहाँ पे रखते ही वहाँ बहुत सारी डिमोनिक चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि घड़ी का उल्टा चलना स्टार्ट हो जाना और वहाँ पर रखी दूसरी चीजों का खुद ब खुद मूव होना। वो एनाबेल डॉल को एक फादर से ब्लेस करवाते हैं और उसके बाद वो उसे शीशे में बंद कर देते हैं और ये शीशा चर्च से मंगवाया जाता है। अब यहाँ पर हमें एनाबेल डॉल के बारे में पता चलता है कि वो हर तरह की आत्माओं पर अपना कंट्रोल कर सकती है, चाहे फिर वो अच्छी हो या बुरी, और उनसे अपने विक्टिम के ऊपर अटैक करवा देती है। अब कहानी में 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लोरीन की एक बेटी दिखाई जाती है, जो ब्रेकफास्ट कर रही थी और साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ रही थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था लोरीन और एड के बारे में। लोग उनके बारे में बोल रहे थे कि ये दोनों फेक हैं, कि वो पैसों के लालच में एक्सोर्सिज्म करते हैं और डीमन से लड़ते हैं। कुछ लोग इन्हें हीरो मानते थे, जबकि कुछ लोग विलन। अब हम जूडी को स्कूल में देखते हैं, जिसको बच्चे परेशान कर रहे थे, वो भी इसके मदर और फादर की वजह से। जूडी का कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। अगले दिन एड और लोरीन को केस के सिलसिले में सिटी से बाहर जाना। वो मैरी नाम की एक लड़की को पॉइंट करते हैं अपनी बेटी की टेक केयर के लिए। मैरी जूडी को स्कूल के बाहर ड्रॉप करती है। अब जूडी को यहाँ पर एक फादर की सोल नजर आती है, जो कि हर टाइम सिर्फ जूडी के ऊपर नजर रखती थी और वो सिर्फ जूडी को ही नजर आती थी। मैरी को वो फादर की सोल इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि उसके पास भी अपनी मदर की तरह ही पावर्स थी। वो भी सोल्स को देख सकती थी, महसूस कर सकती थी और उनसे बातें कर सकती थी। अब हम मैरी को देखते हैं अपनी फ्रेंड डैनियला के साथ। ये दोनों सुपर मार्केट आई थी ताकि कुछ चीजें खरीद सके, क्योंकि जूडी की बर्थडे थी और इन्हें एक केक बनाना था। शॉपकीपर और मैरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन दोनों की बातों से पता चलता है डैनियला को एड और लोरीन के घर में जाने का बहुत शौक है। वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट शो करती है। मैरी जूडी को स्कूल से पिक करने जाती है तो हम देखते हैं कि जूडी को फादर का एक स्टैचू नजर आता है और ये उसी फादर का स्टैचू था जो काफी देर से जूडी को नजर आ रहा था। जूडी टर्न करके देखती है तो वो फिर से फादर की स्पिरिट को अपने पीछे ही पाती है। मैरी और जूडी केक बनाने में बिजी थे, तभी डैनियला घर के पिछले दरवाजे से घर में आ जाती है। डैनियला के हाथ में एक बेल थी। वो जूडी से पूछती है क्या ये कोई आत्मा को बुलाने वाली बेल है, जिस पर वो बोलती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बेल है। असल में डैनियला एड और लोरीन के काम के बारे में ज्यादा ही इंटरेस्टेड थी और वो उनके घर को एक्सप्लोर भी करना चाहती थी। मैरी और जूडी बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि डैनियला घर को एक्सप्लोर करने लगती है। अब डैनियला उस म्यूजियम को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक था। तो फिर वो बाहर खड़ी होकर ही आत्माओं से राब्ता करने की कोशिश करती है। इससे भी कोई फायदा नहीं होता और डोर नहीं खुलता। अब वो चाबी ढूंढने के लिए एड के ऑफिस में आ जाती है। एक पिक्चर के पीछे उसे उस म्यूजियम की चाबी मिल जाती है। वो वहाँ से वो चाबी उठा लेती है और जाकर उस म्यूजियम के दरवाजे को खोल देती है। डैनियला इसलिए यहाँ पर आई थी ताकि वो अपने फादर की सोल से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि वो मर चुके थे। डैनियला अब अंदर आ जाती है और म्यूजियम को एक्सप्लोर करने लगती है।
वो वहाँ पर सारे मौजूद आर्टिफैक्ट्स को हाथ लगाकर चेक करने लगती है। अब उसे एनाबेल डॉल नजर आती है जो कि शीशे के बॉक्स में घिरी हुई थी। हालांकि उसके ऊपर वार्निंग भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद फौरन ही फायर अलार्म बजने लग जाता है क्योंकि जूडी का बर्थडे केक जल गया था। डायनेला जल्दी में उस बॉक्स को बंद ही नहीं करती और बाहर भाग जाती है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि एनाबेल डॉल फिर से आजाद हो चुकी है और अभी से उसका डिमोनिक पावर वाला खेल स्टार्ट हो जाता है। डोरबेल बजती है। मैरी दरवाजे के होल से बाहर चेक करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। मैरी इस बात से काफी हैरान हो जाती है। मैरी दरवाजा खोल देती है तो उसे बाहर एक बच्ची नजर आती है जो कि उसे बोलती है कि उसे एनाबेल डॉल के साथ खेलना है। तभी अचानक से वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। जाहिर है ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी। अब डायनेला को अपने फादर की सोल दिखाई देती है जिन्हें फॉलो करती हुई वो घर के अंदर आ जाती है। जूडी भी डायनेला का पीछा करती हुई उस घर के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसे एक चेयर के ऊपर एनाबेल डॉल बैठी नजर आती है। तभी वहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है। जूडी को एक पेपर मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिस मी। फिर जूडी को अपने पीछे कोई चीज चलती हुई नजर आती है और ये कोई और नहीं थी बल्कि दी ब्राइड थी जिसने दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए। वो जूडी के ऊपर हमला करने के लिए भागती है। तभी जूडी उसे क्रॉस दिखा देती है जिसकी वजह से वो वहाँ से गायब हो जाती है। साथ में वो काफी चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज मैरी और डायनेला सुन लेते हैं जो कि फौरन ऊपर भाग आते हैं। अब जूडी मैरी को बताती है कि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो स्पिरिट को देख सकती है। यहाँ मैरी जूडी को बोलती है जरूरी नहीं है कि तमाम आत्माएं ही बुरी हो, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं। डायनेला को एड और लॉरीन की एक फाइल मिल जाती है जिसमें बहुत सारे डीमन के बारे में लिखा गया था। वहाँ पर बहुत सी रिकॉर्डिंग टेप मौजूद थी जो कि एक्सोर्सिज्म की थी और ये एक्सोर्सिज्म एड और लॉरीन किए थे। डायनेला उनमें से एक प्लेट को प्रोजेक्टर के ऊपर प्ले कर देती है जिसे कि मैरी आकर बंद कर देती है क्योंकि जोड़ी इससे काफी डर रही थी। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो एक गेम खेलेंगे। गेम स्टार्ट होने से पहले ही दोबारा एक दफा डोरबेल बजती है। बाहर चेक करने पर पता चलता है कि वहाँ वही शॉपकीपर था जो कि मैरी को पसंद करता था, लेकिन मैरी उसे अंदर आने से मना कर देती। डायनेला और मैरी जोड़ी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वो लड़का बाहर खड़े होकर ही गिटार बजाता है। बाहर एक वुल्फ की शक्ल में नजर आने वाला डीमन उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और वो लड़का उस वुल्फ से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डायनेला दोबारा से उस म्यूजियम के अंदर आती है। वहाँ पर मौजूद कुछ आर्टिफैक्ट्स अपनी जगह से मूव कर रहे थे। डायनेला वहाँ मौजूद एक ब्रेसलेट को उठा लेती है और उसकी मदद से अपने फादर की सोल से कॉन्टेक्ट करती है। वो इसमें कामयाब हो जाती है और अपने फादर की स्पिरिट को अपने पीछे खड़ा एक मिरर में देखती है। अचानक से वो एक डीमन बन के उसके ऊपर चिल्लाते हैं जिसकी वजह से वो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश कर, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। वो अंदर ही बंद हो गई थी। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो उसके फादर की सोल नहीं थी बल्कि वो कोई डीमन था। अब टेबल पर पड़ा दूध का ग्लास खुद ब खुद मूव होकर नीचे गिर जाता है। वहाँ पर मौजूद टेप रिकॉर्डर भी अपने आप चलने लग जाता है। इसके बाद हम एनाबेल डॉल को जूडी के साथ देखते हैं। डायनेला वहाँ पर एक टीवी को देखती है जो कि इसे बताता है कि वो नेक्स्ट डायरेक्शन कहाँ पर देखेगी। दूसरी तरफ मैरी को घर में बहुत सारे कॉइन्स नजर आते हैं। अचानक से उसके सामने एक डीमन आ जाता है जो कि कॉइन्स डीमन था। वो डीमन मैरी को इधर उधर पटक कर मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैरी को जान से मारता वो जल्दी से एक लाइट लेकर वहाँ से भाग जाती है और जूडी के रूम में पहुँच जाती है। जूडी को अपने ब्लैंकेट में एनाबेल डॉल नजर आती है। फिर हमें एनाबेल डॉल को रोटेटिंग लाइट में दिखाया जाता है जो कि डिफरेंट डीमन की शक्ल ले रही थी। उसके बाद वो अचानक एक खौफनाक डीमन में बदल जाती है और वो जूडी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इन टाइम पर वहाँ पर मैरी आकर दरवाजा खोलकर उसे बचा लेती है। मैरी एड और लॉरेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जबकि फोन कॉल पर तो एक डीमन होता है जो कि बोलता है कि उसे एनाबेल से बात करनी है और एनाबेल को इन लोगों की सोल चाहिए। घर में लगी तमाम बेल्स अपने आप ही बजने लगती है जिनकी आवाज सुन मैरी और जोडी भी उसी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर रखा एक टाइपराइटर खुद ब खुद ही चलने लगता है। टाइपराइटर पर बस मिस मी लफ्ज लिखा जा रहा था। वो तीनों बड़ी मुश्किल से म्यूजियम से बाहर निकल आती हैं। बाहर निकलते ही मैरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उसे अस्थमा था और उसका इनहेलर बाहर कार में ही पड़ा था जिसे कि जोडी लेने के लिए बाहर जाती है। लेकिन वहाँ पर वुल्फ डीमन जोडी के ऊपर हमला कर देता है जिसे राइट टाइम पर शॉपकीपर आकर बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायनेला को दी ब्राइड ने पोजेस कर लिया था।
डायनेला डिब्राइड का ड्रेस पहनकर पूरी तरह से पोसेस हो चुकी थी। अब इन सारी मुसीबतों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये था कि ये लोग एनाबेल डॉल को वापस शीशे में बंद कर दें। लेकिन एनाबेल डॉल का तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर वो है कहाँ। अब फिर से वही फादर की आत्मा जो जूडी को शुरू से दिखाई दे रही थी, वो उसे गाइड कर कर उस तरफ ले जाती है जहाँ पर एनाबेल डॉल मौजूद थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फादर की आत्मा एक अच्छी आत्मा है। और दूसरी बात ये भी साबित हो जाती है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। फिली मिली गेम की मदद से मैरी और जूडी इस बात का पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आखिर उस रूम की चाबी कहाँ पर है जहाँ पर एनाबेल डॉल मौजूद है। अब मैरी वो चाबी लेने के लिए उस रूम में जाती है। उस रूम में बहुत सारे डीमंस मौजूद थे जो कि सभी बैड डीमन थे और वो सब मिलकर मैरी के ऊपर हमला कर देते हैं। मैरी बड़ी मुश्किल से एनाबेल डॉल को रूम से बाहर फेंकती है और जूडी उसे उठाकर वहां से भागती है। डायनेला जो कि पोजेस्ड हो चुकी थी, वो अब जूडी के ऊपर अटैक कर देती है। जूडी वहां पर मौजूद एक एक्सोर्सिज्म की टेप को जल्दी से प्ले कर देती है। इस वीडियो को देखकर वहां पर मौजूद डायनेला का भी एक्सोर्सिज्म हो जाता है। अब डायनेला डिब्राइड के पोजीशन से आजाद थी। अब तीनों लड़कियां जल्दी से म्यूजियम में जाती हैं और एनाबेल डॉल को दोबारा से शीशे में बंद करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहां पर मौजूद बहुत से डीमन इनकी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। जोडी एक होली क्रॉस की मदद से उन डीमन को इनसे दूर करने की कोशिश करती है। डायनेला अब एनाबेल डॉल को ग्लास में रखने में कामयाब हो जाती है और ऐसा होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब वो शॉपकीपर भी वहाँ पर आ जाता है। जूडी बताती है कि बाहर डीमन से इसी ने मुझे बचाया था। ये सुनकर मैरी काफी खुश हो जाती है। वो चारों लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरीन भी वहाँ पर आ जाते हैं और जूडी पिछली रात हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देती है। वो लोग अपनी बेटी को रिलैक्स करते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन पर हमें पता चलता है लॉरीन ने डायनेला के फादर से कांटेक्ट किया है और उन्हें पता चला है कि उन्होंने अपनी बेटी को माफ कर दिया है क्योंकि उसकी मौत की जिम्मेदार वो नहीं थी, वो सिर्फ एक कार एक्सीडेंट था। डायनेला के फादर की सोल लॉरीन को एक पिक्चर देती है जो कि डायनेला और उसके फादर की थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।